ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब गांव के बैठे किसान के हाथ में, बागबान के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए। सीधा पैसा कैसे दिया जाएगा? अब यहां 32 रुपए किलो 2022 तक आपको मिल्क फेडरेशन के साथ दूध खरीदा जाता था। मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने कहा हम भी गांव में पशु रखते थे। 32 रुपए किलो में अगर पूरा दिन मेहनत करेंगे तो कैसे आपकी कमाई और आमदनी बढ़ेगी, कैसे आपके जीवन में सुधार आएगा? 2 साल में हमने जो 32 रुपए आपको दूध मिलता था उसमें हमने 21 रुपए की बढ़ोतरी करके जो गांव में बैठा हुआ दूध उत्पादक है उसको हमने 51 रुपए और 2 रुपए उसके फेट के 53 रुपए के हिसाब से। अब जिसने गाय रखी है या कोई और पशु रखा है तो वहां गोबर भी होगा। हमारी सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की भी खरीद कर रही है। और उसके अलावा कहा कि हमारे पास जमीन की होल्डिंग बहुत कम है, किसी के पास 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है। जो गोबर आधारित मक्की पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 40 रुपए किलो मक्की खरीद रही है। पिछले साल हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी थी। इसके अलावा इस बजट में जो गोबर से सिर्फ गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं खरीदेगी। साल में एक बार आप हल्दी पैदा करोगे। हल्दी को ना तो बंदर खाता है ना जंगली पशु खाते हैं। अगर आप लगा दोगे तो कच्ची हल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार 90 रुपए किलो खरीदेगी, जो आम किसानों से हम खरीदने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको घर बैठ के, जिसके पास 10 बीघा जगह होगी, घर बैठ के साल में आप 10 लाख रुपया हल्दी से, गेहूं से, मक्की से कमा सकते हैं। मैंने ये बार बार कहा है कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 80% हमारे परिवार गांव में रहते हैं, तो हमने मनरेगा की दिहाड़ी भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। मनरेगा की दिहाड़ी हमने 80 रुपए 2 सालों में बढ़ाई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब गांव के बैठे किसान के हाथ में, बागबान के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए। सीधा पैसा कैसे दिया जाएगा? अब यहां 32 रुपए किलो 2022 तक आपको मिल्क फेडरेशन के साथ दूध खरीदा जाता था। मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने कहा हम भी गांव में पशु रखते थे। 32 रुपए किलो में अगर पूरा दिन मेहनत करेंगे तो कैसे आपकी कमाई और आमदनी बढ़ेगी, कैसे आपके जीवन में सुधार आएगा? 2 साल में हमने जो 32 रुपए आपको दूध मिलता था उसमें हमने 21 रुपए की बढ़ोतरी करके जो गांव में बैठा हुआ दूध उत्पादक है उसको हमने 51 रुपए और 2 रुपए उसके फेट के 53 रुपए के हिसाब से। अब जिसने गाय रखी है या कोई और पशु रखा है तो वहां गोबर भी होगा। हमारी सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की भी खरीद कर रही है। और उसके अलावा कहा कि हमारे पास जमीन की होल्डिंग बहुत कम है, किसी के पास 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है। जो गोबर आधारित मक्की पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 40 रुपए किलो मक्की खरीद रही है। पिछले साल हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी थी। इसके अलावा इस बजट में जो गोबर से सिर्फ गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं खरीदेगी। साल में एक बार आप हल्दी पैदा करोगे। हल्दी को ना तो बंदर खाता है ना जंगली पशु खाते हैं। अगर आप लगा दोगे तो कच्ची हल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार 90 रुपए किलो खरीदेगी, जो आम किसानों से हम खरीदने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको घर बैठ के, जिसके पास 10 बीघा जगह होगी, घर बैठ के साल में आप 10 लाख रुपया हल्दी से, गेहूं से, मक्की से कमा सकते हैं। मैंने ये बार बार कहा है कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 80% हमारे परिवार गांव में रहते हैं, तो हमने मनरेगा की दिहाड़ी भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है।
मनरेगा की दिहाड़ी हमने 80 रुपए 2 सालों में बढ़ाई है।